श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार महाराजा गाधी के पुत्र महाराजा विश्वामित्र अपने सैन्य बल के साथ में मुनि वशिष्ठ के आश्रम के पास में पहुंच गए। वहां जाकर के राजा विश्वामित्र ने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। मुनि वशिष्ठ को जब ये पता चला कि महाराजा विश्वामित्र सैन्य बल के साथ में हमारे आश्रम के पास में विराजे हुए हैं, तब मुनि वशिष्ठ ने अपने कुछ शिष्य महाराजा विश्वामित्र के पास में भेजे। शिष्यों ने वहां जाकर के राजा विश्वामित्र से निवेदन किया कि प्रभु, आज हमारे अहोभाग्य हैं जो आप सैन्य बल के सहित हमारे गुरु के आश्रम के पास में आकर के उपस्थित हुए हैं। हे राजन, हमारे गुरु महाराज चाहते हैं कि आज आप हमारे आश्रम पर चल कर के और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। महाराज विश्वामित्र ने शिष्यों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए और मुनि वशिष्ठ के आश्रम पर उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पहुंच गए। मुनि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र की समस्त सेनाओं को नाना प्रकार के दिव्य भोजन ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत किए। महाराजा विश्वामित्र ने भी आनंद के साथ में वहाँ पर भोजन ग्रहण किया, परंतु मन में ऐसा विचार करते रहे कि इन ऋषि और मुनियों के पास में ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा इन्होंने मेरी सेना के सहित मुझे ऐसा आनंददायी भोजन करवाया है। विश्वामित्र के मन में जो शंका थी, वह शंका उन्होंने मुनि वशिष्ठ के आगे प्रकट की। विश्वामित्र कहने लगे, हे मुनिराज, बताइए कि आपने इतनी बड़ी सेना के सहित मुझे ऐसा आनंदमयी भोजन कैसे करवाया? आपके पास में वो कौन सी शक्ति है, मैं जानना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन सुनो, कामधेनु से उत्पन्न यह दिव्य नंदिनी नाम की गाय समस्त ऋषियों की है, और जब मैंने यह जाना कि आप सैन्य बल के सहित आश्रम के निकट विराजे हुए हैं, तब मैंने आपका अतिथि सत्कार करने के लिए स्वर्ग से इस गाय को यहाँ पर आश्रम में बुलाया है। यह गाय सदैव इंद्र के संरक्षण में रहती है। जब हम ऋषि और मुनियों को इसकी आवश्यकता होती है तो हम स्वर्ग से इस गाय को बुला लेते हैं। मैंने भी इंद्र के पास में सूचना भेजी और इंद्र ने मेरी सूचना को स्वीकार करते हुए आपके अतिथि सत्कार के लिए इस गाय को स्वर्ग से यहाँ मेरे आश्रम में भेजा है। तब विश्वामित्र कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम जैसे त्यागियों के आश्रम में इस गाय का क्या काम? यह गाय तो हम जैसे परम प्रतापी राजाओं के यहाँ शोभायमान होना चाहिए। यह गाय तुम मुझे दे दो। तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, आप क्षत्रिय कुलभूषण हैं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि यह गाय समस्त ऋषियों और मुनियों की है। मैं एक अकेला तुम्हें यह गाय कैसे दे सकता हूँ? तब विश्वामित्र कहने लगे कि यदि तुम मांगने से गाय को नहीं दोगे तो मैं अपने बल से बलपूर्वक इस गाय को यहाँ से खोल करके वो ले जाऊँगा।
तब मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि जैसा आपको उचित लगे, परंतु यह नेम के विरुद्ध है। यह गाय हम आपको नहीं दे सकते। तब विश्वामित्र ने कहा कि नहीं दोगे, कोई बात नहीं, वो तो मैंने आपका मान रखने के लिए आपसे मांग ली थी, मैं इसे जबरन भी ले जा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए और विश्वामित्र उस गाय को खोलकर ले जाने के लिए उद्यत हुए, लेकिन गाय जाने के लिए तैयार नहीं हुई। जब गाय की रस्सी महाराजा विश्वामित्र खींचने लगे, तब भी गाय अपने स्थान से नहीं हिली। तब विश्वामित्र ने उस गाय को पीटना प्रारंभ किया। गाय बड़ी कातर निगाह से मुनि वशिष्ठ की तरफ देखने लगी। तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे गौ माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी स्वयं रक्षा करें। तब गाय ने एक बड़ी भयंकर हुंकार भरी और वह गाय पृथ्वी से थोड़ा सा कुछ ऊपर उछली। उसकी भयंकर हुंकार एवं उस उछाल से उसके शरीर से असंख्य वीर नाना प्रकार के हथियारों को हाथ में लेकर के और प्रकट हो गए। उन सभी आयुधधारी महान वीरों ने महाराजा विश्वामित्र की और उनकी ऐसी सेना की पिटाई लगाई कि विश्वामित्र जैसा परम वीर उन वीरों से हार गया। उन वीरों के हथियारों के आगे विश्वामित्र की एक न चली और उसकी सारी सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई। राजा विश्वामित्र भी उन सैनिकों से, उन वीरों से युद्ध करते करते परास्त हो गया। तब अपने प्राण रक्षा के लिए विश्वामित्र भी भाग खड़ा हुआ। गाय से उत्पन्न उन वीरों ने विश्वामित्र नाम के उस राजा को 12 कोस तक खदेड़ दिया और ऐसी मार लगाई कि विश्वामित्र जो थे वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए। पिटते पिटाते हुए अपनी जान को बचा करके और वह राजा विश्वामित्र अपने भवन को आ गए। मन में विचार किया कि मेरी पराजय क्यों हुई। मैं इतना शक्ति संपन्न, इतना बलवान, समस्त अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी गाय से उत्पन्न उन वीरों से कैसे हार गया। तब विश्वामित्र को ऐसा लगा कि यह सब ब्रह्म तेज का प्रभाव है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी ब्रह्म तेज प्राप्त करके ही रहूँगा। ऐसा विचार जब विश्वामित्र ने किया, तब अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके और विश्वामित्र जो थे वन में तपस्या करने के लिए चले गए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। यह कथा प्रसंग आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।